नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये गीता का अध्याय 2 का 43वां श्लोक है। 42, 43, 44 ये तीनों एक दूसरे से अटैच हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बताए कि आदमी जो बहुत सुंदर सुंदर कार्य करता है, जो वेदों में कहे गए हैं, वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मैं स्वर्ग को जाऊंगा, स्वर्ग में बहुत सुख है। तो वो ही अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब काम करते हैं। लेकिन वो इसके बारे में आगे भी बताते हैं, दूसरे श्लोक में भी बताते हैं कि वे ऐसा क्यों होता है। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषण बहुलाम भोगैश्चर्य गतिम प्रति। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा वे इसलिए करते हैं कि उन लोगों का अपना स्वर्ग में जाना है, जन्म कर्म हमारा अच्छा हो, अच्छे कुल में हम पैदा हों, उनकी ये भी इच्छा होती है। और स्वयं से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अविवेकी हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है। उनकी जो बुद्धि है वह दूसरे कर्म, मतलब अपने जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिले, स्वर्ग से बढ़कर उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। वे अपनी कामनाओं की इच्छा के लिए सब करते हैं, भोगों की, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सब करते हैं। इस सब को प्राप्त करने के लिए बहुत तरह तरह के कर्म करते हैं। वे सब क्या है, अविवेकी जन हैं। उन लोगों को विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। वे स्वार्थ में ही लिप्त हैं, केवल अपने ही जन्म आके मुझे अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, अगले जन्म में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसी में लगे रहते हैं और उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। तो वे श्री कृष्ण भगवान जो स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, वो उन्हें श्री कृष्ण भगवान को अविवेकी बताते हैं कि वे लोग बुद्धिहीन लोग हैं। क्योंकि वे जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए किसी मंदिर में जा रहे हैं तो उसमें नहीं आता इस मंदिर में दर्शन करने से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत से मंदिर में इसीलिए लोग दिन रात घूमते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई दूसरी बात नहीं होती कि हाँ मुझे क्या ना पुण्य लगेगा। पुण्य मतलब ये कि गरीबों को भोजन कराइए, दावत दीजिए, दान कीजिए, हैं। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि मेरी एक कामना पूर्ति हो जाएगी। धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्वार्थ सिद्धि के लिए मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं। धर्म है अपना काम करना, लेकिन आदमी अपने स्वार्थ में ही निहित होके करता है। अपनी किसी समस्या में फंसा है, किसी कठिनाई में फंसा है, वो उसका समाधान के लिए अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, हवन करते हैं। पुण्य क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मुझे इसका पुण्य मिलेगा तो जिसका बेटा नहीं है उसे पुत्र प्राप्ति के लिए वो करेगा। मतलब किसी को ये रहेगा कि मैं अगला जन्म बहुत अच्छे कुल खानदान में मेरा हो, इसलिए वो पुण्य कर रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वार्थ से निहित होके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हर कार्य, धार्मिक अनुष्ठान हो, पुण्य हो, हवन हो, कुछ भी हो, वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। क्योंकि स्वार्थ होके अगर कुछ स्वार्थ से कुछ करता है तो ये सब उसका अज्ञान है। वह अज्ञानी होकर भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। अरे भगवान की सेवा पूजा, जब तो हमारा धर्म पृथ्वी पर भगवान ने हमें भेजा ही इसीलिए है। बल्कि अज्ञानियों की तरह कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त होगा, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा सोच के जो करता है वे सब अज्ञानी है, श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।